कि जो जो टॉपिक्स आगे हम लोग को पढ़ना है, जैसे पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है कॉम्बिनेशन, जैसे सीरीज और पैरेलल रजिस्टर्स। ठीक है, इसको पढ़ाएंगे, इसको आज पढ़ाएंगे। सीरीज और पैरेलल रजिस्टर्स 10th में भी सुने होंगे, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। जब ये हो जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ, सिंपल बेसिक में पहले कि किरचॉफ्स लॉ बोलता क्या चीज है, सेकेंड वीडियो। तो पहले एक बार बता दें कि कैसे कैसे अभी हम लोग का वीडियो बाई वीडियो आएगा। तो सीरीज और पैरेलल रजिस्टर, फिर नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगा किरचॉफ्स लॉ का। उसके बाद किरचॉफ्स लॉ जब बेसिक पढ़ लेंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ ए सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल का ईएमएफ क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे। जब ईएमएफ ऑफ सेल हम लोग पढ़ लेंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके बाद मीटर ब्रिज, ये सब टॉपिक है आपका। व्हीटस्टोन ब्रिज सुने थे, कैपेसिटर में बताए थे। तो ये सब अब इंस्ट्रूमेंट है, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। और उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़े ना सीरीज और पैरेलल में, उसी प्रकार बैटरी या सेल समझते हैं। इसको भी हम लोग 2 या 3 सेल को सीरीज में लगाते हैं या 2 या 3 सेल को पैरेलल में लगा दें, तो ये भी पढ़ना हम लोग को कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। उसके बाद यहां पर हम कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे सर्किट का। 2 क्लास हम सर्किट का प्रैक्टिस करवाएंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, सिमेट्रिकल सर्किट, ओपन सर्किट। तो सर्किट को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। ये हम इसलिए बता रहे हैं ना ताकि थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि जितना भी सर्किट आपके मन में है उस सब हम बताएंगे धीरे धीरे। तो सर्किट का हम प्रैक्टिस करवाएंगे, किरचॉफ्स लॉ का प्रैक्टिस, सीरीज पैरेलल का प्रैक्टिस, और बहुत सारा सिमेट्रिकल सर्किट है उसका सिमेट्रिकल सर्किट का प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, और अंत में एक बच जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब टॉपिक है, इजी है पहले, लेकिन एक बार दिमाग में रखिएगा इस सीक्वेंस में हम सब टॉपिक को पढ़ाएंगे। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए जैसे कॉन्सेप्ट क्या है ना, जैसे ओम्स लॉ बोलते हैं, तो मान लीजिए पहले एक बार सिंगल रजिस्टर है R, और इसको हम एक सेल से कनेक्ट कर दिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, एक सेल से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक है, और रेजिस्टेंस है R। अब कॉमन सेंस है, सर्किट क्लोज्ड है, तो सर्किट में क्या आएगा, करंट। तो पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे करंट निकला और करंट इसमें गया, और करते करते करंट आ गया। अब ऐसे करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब बात क्या है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है V। हम बार बार बताते हैं V क्या है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो वही अभी क्योंकि एक ही रजिस्टर है, तो मान लीजिए हम इस पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल यहाँ पे मान लिए VA, तो उसी प्रकार ये नेगेटिव टर्मिनल का भी जो पोटेंशियल है इसको हम मान लिए VB। लेट अस सपोज इसको VA मान लिए और इसको VB मान लिए, तो यहाँ पे V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, VA माइनस VB V होता है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस बैटरी का 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, इस बैटरी का 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर, याद रखिएगा एक टर्म है, जैसे एक सिंगल ऐसे बनाते हैं ना तो इसको सेल बोलते हैं। ठीक है, अगर करेक्ट तरीका से बोला जाए, और बहुत सारा जब सेल कंबाइन होता है 2 या 3 या 4, तब उसको बैटरी बोलते हैं। ये सही टर्मिनोलॉजी है, लेकिन ऐसे भी सेल या बैटरी बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करेक्ट मेथड ये होता है, सिंगल जब रहता है तो सेल बोलते हैं और एक से ज़्यादा रहता है तो बैटरी बोलते हैं। ऐसे सेल बोलो बैटरी बोलो, तो अंडरस्टूड है कि काम वही करना है। अब जैसे यहाँ पे 10 वोल्ट है, ठीक, अब अपने ऊपर है क्या माने। जैसे अगर हम यहाँ पे मान ले इस पॉजिटिव टर्मिनल को 10 वोल्ट मान ले,
इफ, तो बताइए ये कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि 10 माइनस 0 करेंगे तब 10 आना चाहिए। पुट कीजिए यहाँ पे, जैसे कि चलिए आप बताइए, अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल को मान लीजिए कि इस पॉइंट के पोटेंशियल को हम मान लेते हैं 15 वोल्ट, इस पॉइंट के पोटेंशियल को, और ई दिया हुआ है कि 10 वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट का बैटरी है और इस पॉइंट का पोटेंशियल 15 वोल्ट है, तो बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो ये 5 वोल्ट होगा। तब ना पुट कीजिएगा, 15 यहाँ पुट कीजिए, 5 यहाँ पुट कीजिए, तो 15 माइनस 5 10 आना चाहिए, 10 वोल्ट। तो ये मानने के ऊपर है, आमतौर पर इधर जब 10 वोल्ट का होता है ना तो ये पहला ही वाला माना जाता है, एक तरफ 10 एक तरफ 0, ठीक है, वो आपके ऊपर मानने के लिए। ऐसा मानने के लिए चलिए फिर से, अगर हम इसको मान ले 7 वोल्ट यहाँ पे, अब आप सोच के बताइए यहाँ क्या होगा, और आंसर 10 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 7 वोल्ट मान ले इस पॉइंट का पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल, तो नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या होगा, तो ध्यान से सोचिएगा, तो -3 मानना पड़ेगा। पुट करिए, 7 यहाँ रखिए और यहाँ -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 3 10 आ जाएगा ना। तो ये पोटेंशियल ऐसे मान सकते हैं। तो ये जो बैटरी का होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पे हो गया, कभी इसको अगर 0 मान ले, तो अगर इसी को हम 0 मान ले, लेट अस सपोज, तो ये क्या होगा, -10 होगा। पुट करिए, सॉल्व करके 10 ही आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही आपका बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये VA है, तो ये कंडक्शन वायर है। कंडक्शन वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। कंडक्शन वायर मतलब कि सिंपल कंडक्टर। अब यहाँ आप देख रहे हैं कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, एलिमेंट माने कोई रेजिस्टर नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है, तो ये एक कंडक्शन वायर है जिसको नंगा तार भी बोलते हैं, ठीक है, नेकेड वायर, नंगा तार टाइप बोलते हैं। कंडक्शन वायर, यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहता है, तो यहाँ अगर पोटेंशियल VA है तो VA, तो यहाँ भी VA, क्योंकि बीच में कहीं रजिस्टर नहीं है जो एनर्जी खाएगा। तो यहाँ पे अगर एनर्जी VA है तो यहाँ भी एनर्जी VA। क्यों ऐसे बोले एनर्जी, सोचिएगा। अब वही यहाँ पे पोटेंशियल VB है तो VV, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल VB, क्योंकि ये कंडक्शन वायर है, और कंडक्शन वायर के हर पॉइंट पर सेम होता है। लेकिन अब बताइए यहाँ भी है, तो क्या यहाँ भी होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ और यहाँ के बीच में रजिस्टर है, और रजिस्टर है तो एनर्जी को हीट के रूप में बर्बाद करता है रजिस्टर। तो वही बोलते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को फील कैसे कराएं, जैसे एनर्जी का बर्बादी। जब आप बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कितना, एक तरह से सोचिए, हर एक कूलम चार्ज के लिए कितना हीट ही बर्बाद किया रजिस्टर, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह का एनर्जी का बर्बादी, इसको बस फील करिए थोड़ा मन में। तो अब ओम्स लॉ क्या बताता है कि भाई इसमें करंट हो गया I और इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो जब आप बोलते हैं ना V = IR, तो याद रखिएगा ये जो V है ना, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं V। अब हम तो समझा दिए कि V का मतलब क्या है। V जब बोलते हैं इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB, तो VA - VB = IR। ये दिमाग में रखिएगा। सिंपली आदमी बोल देता है V = IR, लेकिन V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, हायर माइनस लोअर, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो कॉमन सेंस है VA is greater than VB, VA must be greater than VB। क्यों? VA बड़ा होना चाहिए VB से, क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहा है। तो VA - VB = IR, इस सिग्नल में रखिएगा। अब क्या करेंगे, अब सीरीज पढ़ना है, तो इसी के साथ 2-3 वो रजिस्टर लगा देंगे, या तो सीरीज में या तो पैरेलल में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ओम्स लॉ का पहले याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात, टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे ऐसे अभी क्लास चलेगा, क्या क्या टॉपिक है मन में देख लीजिए। पहले सीरीज पैरेलल होगा, फिर इसी में कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगा, इसमें बहुत सारा सर्किट है, और फिर अलग से भी देख रहे होंगे सर्किट का हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो EMF ऑफ सेल, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल थोड़ा दिन के बाद पढ़ेंगे, NCERT में देखेगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब टॉपिक लिखना जरूरी नहीं है कॉपी के पीछे, आप पीछे रफ में लिख सकते हैं कि इतना इतना टॉपिक लाइन वाइज लाइन सर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट करिएगा कॉन्सेप्ट को। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग आज का पढ़ाई में। चलिए इसको जल्दी से आप नोट करिए।
चलिए देखिए आज का आप शुरू करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, हाइयर माइनस लोअर पोटेंशियल, करंट फ्लोज फ्रॉम हाइयर टू लोअर पोटेंशियल। चलिए अब यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जल्दी से देखते हैं, बहुत इजी, 10th में भी आप लोग सुने होंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से पहुंचे तो सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये आता नहीं है, इससे प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन तो 10th में भी था। अब सीरीज में तो आप लोग जैसे कि दो ही रजिस्टर लेकर समझाते हैं, 1 2 3 भी ले सकते थे, ठीक है। तो आपका 1 2 लेटर सपोज एक और ले ही लेते हैं, चलिए 3, ठीक है। और 3 रजिस्टर है मान लीजिए डिफरेंट, R1 R2 और R3, और तीनों सीरीज में लगा। क्या बताए थे सब कैपेसिटर में बताए थे ना, सीरीज में क्या होता है कि एक हाथ, जैसे एक रजिस्टर का 2 हाथ होता है, 2 टर्मिनल, और इसका भी 2 हाथ है इधर और इधर, इसका भी 2 हाथ है इधर और इधर। अब एक रजिस्टर मतलब 2 रजिस्टर के बीच में एक एक हाथ जुड़ा रहा है और दोनों में करंट भी सेम हो तो सीरीज होता है। सीरीज का 2 कंडीशन बताए थे कैपेसिटर में भी, तो उसमें सिर्फ चार्ज बोलते थे, इसमें चार्ज की जगह करंट बोलेंगे, ठीक है। तो 2 कंडीशन है, पहला कि एक एक हाथ जुड़ा रहना चाहिए और करंट सेम होना चाहिए, एक एक हाथ जुड़ा रहना चाहिए और करंट सेम होना चाहिए, तब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। अब सीरीज है, यहाँ एक बैटरी कनेक्ट हो गया, चलिए बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V हो गया। अब क्वेश्चन क्या सब जानता है कि पहले इनका इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या कि तीनों को हटा के एक रजिस्टर अगर लगा दे जिसका नाम हो R इक्विवेलेंट, या तो R इफेक्टिव भी बोलता है, इफेक्टिव जो वही काम करे, तो या तो इक्विवेलेंट बोलते हैं या तो इफेक्टिव बोलते हैं। अब R इक्विवेलेंट वही बैटरी लगाइएगा जो पहले था, मतलब ये अगर 10 वोल्ट का बैटरी है तो 10 ही वोल्ट लगाना है। अब यहाँ काम क्या सुनिए, ये 3 रजिस्टर मिलके इस बैटरी से करंट निकालना आई, तो इन तीनों के जब को हटा के एक सिंगल रजिस्टर लाए, कितना वैल्यू हो उस सिंगल रजिस्टर का, ताकि इसी बैटरी से वो अकेले आई करंट आए। मतलब ये तीनों मिलके जो काम कर रहा है, यहाँ काम क्या है, करंट निकालना, किससे, बैटरी से। ये तीनों मिलके जितना करंट निकाल रहा है, ये रेजिस्टेंस इसी बैटरी से उतना करंट अकेले निकाल ले। अब समझ में आ रहा होगा इक्विवेलेंट का मतलब, ठीक है। तो जो काम ये तीनों कर रहा है वही काम वो करे। काम यहाँ क्या है, करंट निकालना, किससे, बैटरी से। अब हम क्या बताए थे, ये कंडक्शन वायर भी है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया VA माइनस VB, सही कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। तो यहाँ पे VA तो ये भी है, कंडक्शन वायर है, बीच में कहीं रजिस्टर नहीं है तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। VB तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, VA माइनस VB, करंट तो भाई वही होना चाहिए, तो VA माइनस VB। चलिए अब अपने से हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल, अब यहाँ VA हाइयर से, करंट फ्लोज फ्रॉम, करंट तो सेम होगा, कॉमन सेंस है, सिंगल ब्रांच है, तो जो करंट ऐसे जा रहा होगा वही फ्लो करते 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 वापस वही करंट आ जाएगा। जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है नेगेटिव में उतना ही घुसना चाहिए। अब करंट तो फ्लो कर रहा है, अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो लेट अस सपोज C मान लेते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप जैसे यहाँ अगर 10 वोल्ट है तो फिर यहाँ पहुंचा तो 8 वोल्ट 2 वोल्ट ही खा गया, वही ना पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हम अगर बोलते हैं कि यहाँ 10 वोल्ट है और बोलते हैं इसका इस रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट, इसका मतलब 2 वोल्ट एनर्जी को हीट के रूप में वेस्ट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक तरह का फील करिए एनर्जी का बर्बादी हीट के रूप में। तो चलिए फिर यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, ड्रॉप का मतलब क्या, पोटेंशियल घट गया, क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम हाइयर से लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ पे मान लीजिए 8 वोल्ट आ गया, 8 वोल्ट, तो यहाँ पे घटते घटते फिर 6 वोल्ट आ गया, लेटर सपोज VD मान लेते हैं, फिर 6 वोल्ट आ गया तो लेटर सपोज फिर 4 वोल्ट आ गया, फिर वही 4 वोल्ट। तो ऐसे बात को आप समझिएगा कैसे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, क्लियर। अब आप एक बात बताइए, हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो VA माइनस VB को उठाए, इसी को हम अरेंज करके लिख रहे हैं, देखिएगा तो लिख सकते हैं कि नहीं, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VB। अब देखिए तो
इसी चीज को अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, ये VC कट जाएगा, ये VD कट जाएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VB। समझ गया? यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VB, समझ गए होंगे, और यही बराबर VA माइनस VB, यही ना बराबर है, इसी को ना किया डिवाइड। चलो अब सब जानता है, पीछे बताया था पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर IR, तो अगर इस रेजिस्टर को देखें तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC बराबर IR, इसको देखें तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस IR, इसको देखें तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस IR। अब इसको देखना है, इसको इक्विवेलेंट वाला को देखें तो VA माइनस VB, 4 है ना यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 3 तो हो गया, एक इसके लिए, फिर एक इसके लिए, फिर एक इसके लिए। अब यहाँ पे आ जाएंगे रिजल्टेंट के लिए, VA माइनस VB इज इक्वल टू IR, तो IR इक्विवेलेंट, I कॉमन लेके काटिए, तो R इक्विवेलेंट आ गया आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि आप पहले से जान रहे थे, बहुत सिंपल है। ये फॉर्मूला सबको पता है कि सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, एड अप हो जाता है, क्लियर। अब पैरेलल को भी देख लेते हैं, पहले नोट करिए, बहुत सिंपल, कैसे एनर्जी का डिवीजन हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस में उतना एनर्जी खत्म, लॉस। रेजिस्टर क्या होता है, हीट के रूप में एनर्जी को लॉस करता है, तो ये सोर्स है। बैटरी क्या करता है, एनर्जी देता है, रेजिस्टर क्या करता है, एनर्जी खाता है। ये एनर्जी दे रहा है, ये एनर्जी लॉस कर रहा है। जितना एक रेजिस्टर एनर्जी लॉस करता है, मान के चलिए पर कूलम चार्ज, पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बोलते थे ना V इज इक्वल टू W/Q, पर यूनिट चार्ज जितना वर्क हो रहा है रेजिस्टर पे और वो हीट के रूप में एनर्जी, वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, चलिए ये हो गया। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस आता है। दो पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए जब डिफरेंस बोलते ही हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो डिफरेंस माने क्या, 2 पॉइंट होना चाहिए पहले, तब ना पोटेंशियल को घटाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या 3 ही ले फिर से कि 2 ही लेके चले, चलिए 2 ही लेके चलते हैं, चलिए सिंपल बोलिएगा तो फिर 3 भी ले सकते, कोई उसमें दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब 2 ही लेके इसमें चलते हैं, 3 भी आप ले लीजिएगा फिर समझने के बाद। चलिए फिर से V, ये तो सेम रहेगा आपका, इक्विवेलेंट है भाई। अब लेटर सपोज कि 2 ही लेके चले, R1 और जल्दी से बोलिए क्या, R2, ठीक। अब फिर से वही बात, यहाँ पे कंडक्शन वायर है पूरा, और इधर ये कंडक्शन वायर है। कंडक्शन वायर बताए थे, एक ऐसा वायर जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, कोई रेजिस्टर नहीं होता है और कोई एनर्जी लॉस अभी मान के चलेंगे नहीं होता है। रियल लाइफ में नहीं होगा, रियल लाइफ में हर वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो हीट के रूप में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा। ये कॉपी पे बस है, थ्योरेटिकल। हम लोग एकदम मान के चल रहे कि एकदम कंडक्शन वायर है और यहाँ हीट का जो लॉस हो रहा है इस वायर में, ये वाला वायर में 0 है। और अभी हम लोग कॉपी पे क्या मान के चल रहे कि सिर्फ हीट का लॉस रेजिस्टर में हो रहा है, ठीक है, तो ये मान के चलना है। अब चलिए सर्किट्स में करंट I आया, जैसे ही ये I पहुंचा, ये यहाँ ब्रांच आ गया, नोड आ गया, NODE नोड, बताए थे ना गांठ। अब यहाँ ब्रांच आ गया, तो ये करंट जैसे ही यहाँ पहुंचेगा डिवाइड हो जाएगा। ये सब हम लोग खूब देख चुके हैं सेकंड चैप्टर में, I1 और बोलो जल्दी से क्या, I2 में। अब यही I1 यहाँ से फ्लो करते हुए आया, मन में फ्लो देखो, I2 यहाँ से आया और दोनों मिलके I फिर से मिलके ऐसे वापस आ गए। सिद्धांत है कि बैटरी से जितना करंट निकलता है वापस उसको उतना ही मिलना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो I करंट निकला तो I मिलना चाहिए, क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, फ्लो करते जा रहा है। चलिए अब बताइए, यहाँ पे मान लिए VA, यहाँ पे मान लिए VB, तो ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB वही V है, ठीक है। अब VA 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 VA, तो ये इस पॉइंट का भी VA, VB 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 VB, तो इस पॉइंट का भी VB। तो अगर हम पूछें ये VA 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 VB, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो VA माइनस VB, देखिए ना जी। फिर इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो VA माइनस VB, VA 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 VB VB, तो VA माइनस VB, और बैटरी का भी VA माइनस VB। इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है,
जो वी ए माइनस वी बी यहाँ है वही पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इधर है, और वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इधर है। मतलब वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? सेम हो गया। पैरेलल में यही होता है कि दोनों हाथ जुड़ा रहना चाहिए, एक रेजिस्टर का दो हाथ बताए थे ना, तो दोनों हाथ जुड़ा रहना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो सीरीज में क्या बताए थे कि एक एक हाथ जुड़ा रहना चाहिए, एक एक टर्मिनल, और करंट सेम होना चाहिए। और पैरेलल में दोनों हाथ जुड़ा रहना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्लियर? तो ये पोटेंशियल। अब घर में कौन कॉम्बिनेशन हम लोग के? पैरेलल है। घर में जितना भी इक्विपमेंट है, जितना भी आप देख रहे हैं, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, फैन है, इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तब ना सबका स्विच अलग अलग रहता है। करंट सब में सेम नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट सब में डिवाइड होकर अलग अलग रहता है। लेकिन घर में सबका आप सुने होंगे 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, सब 220 वोल्ट पे काम कर रहा है। तो घर में जितना भी लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल डिवाइस सब पैरेलल में है। अब आइए, यहाँ करंट का डिवीजन हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। साफ तो दिख रहा है, यही जो I है वो I1 और I2 में डिवाइड हो गया है। ठीक, अब याद रखिएगा V बराबर IR, तो I बराबर V बाई R। V क्या है सब जानता है? पोटेंशियल डिफरेंस। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो V बराबर IR, तो I इज इक्वल टू V बाई R, और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम लिख रहे हैं इस रेजिस्टर के लिए, इसमें करंट क्या है? I1, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो VA माइनस VB डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस। अब इसमें करंट है I2, तो ये वाला I2, तो चलिए इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB और रेजिस्टेंस है R2। अब समझ ही गए होंगे यहाँ पे 1, 2 और 3 ही लिए इस बार, ये ले रहे हैं। अब कोई मन करेगा तो एक और रेजिस्टर लगा लेना है बीच में, R3, तो उसका भी तो VA माइनस VB होगा। तो यहाँ पे प्लस I3, 3 में करंट हो जाएगा डिवाइड ना, I1, I2 और एक I3। तो तुम कर सकते हो यार, 3 हो, 4 हो, 5 हो, करंट को डिवाइड करके इक्वेशन नहीं लिखना है। तो चलो अब ये सिंगल करंट के लिए, इक्विवेलेंट के लिए, इसके लिए क्या होगा? I इज इक्वल टू V बाई R, तो V इसका है VA माइनस VB बाई R इक्विवेलेंट। यहाँ से VA माइनस VB कॉमन लेके सारा कट गया न्यूमरेटर में, तो यहाँ बच गया 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, जो कि पहले से तुमको पता था। यही एक और रहता पैरेलल में, तो प्लस 1 बाई R3, ऐसे ही चलते जाता है। रेसिप्रोकल ऐड होता है पैरेलल में, तो इसको भी नोट करो पहले। चलिए हो गया। अब देखिए तो पैरेलल, सीरीज पैरेलल इजी है इसका कॉन्सेप्ट। देखो सेम वही चीज है जो कैपेसिटर में था, कुछ नोट। अब देखो सीरीज के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि अगर दो रेजिस्टर, मान लो पहले दो ही लेते हैं, डिफरेंट रेजिस्टर जल्दी जल्दी सीरीज में लगा हुआ है R1 और R2, तो और दोनों में करंट सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे सीधे R इक्विवेलेंट तुम बोल देते हो R1 प्लस R2 सीरीज में। ये 10th में पढ़े थे और तुमको याद है। और यही अगर N लग जाएगा, N आइडेंटिकल रेजिस्टर्स इन सीरीज, फॉर N आइडेंटिकल रेजिस्टर्स इन सीरीज, सारा बच्चा समझ जाएगा। R इक्विवेलेंट NR, समझते जाना। N आइडेंटिकल R R R R डॉट 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 N टाइम्स, तो जोड़ोगे ना R प्लस R N टाइम्स, तो NR हो जाएगा। तो N आइडेंटिकल रेजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा NR, ठीक है। तो फॉर N आइडेंटिकल रेजिस्टर्स इन सीरीज, यही फॉर पैरेलल। अगर दो रजिस्टर, ये सिर्फ दो के लिए, वही याद करो कैसे बोलते थे, प्रोडक्ट बाई सम। अब दो रजिस्टर है R1 और R2 और दोनों पैरेलल में, मतलब कि दोनों हाथ जुड़ा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो क्या बताए 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो जब ऐड करके तुम उल्टा करो इसको, तो क्या आ जाएगा?
आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसको हम कैसे बोलते हैं? प्रोडक्ट बाई सम, प्रोडक्ट बाई सम। ये बताए थे ना ट्रिक। खाली उल्टा क्या हो रहा है, कैपेसिटर में उल्टा हो जाता है जो फॉर्मूला है सीरीज और पैरेलल के लिए, वो तुम समझते हो। यही अगर चौथा हमको लिखना पड़े जल्दी से, फॉर n identical registers in parallel, तो n identical registers in parallel के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R बाई n। ये कैसे हुआ समझ गए ना? क्योंकि देखो 1 बाई R इक्विवेलेंट, 1 बाई R इक्विवेलेंट क्या होगा? 1 बाई R प्लस 1 बाई R, 1 बाई R प्लस 1 बाई R डॉट 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 कितना टाइम्स? n टाइम्स। 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस डॉट 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 1 बाई R, n टाइम्स होने कि फिर अंत में भी 1 बाई R है, लेकिन n बार लिखना है। अब इसी को तुम जोड़ोगे एक ही चीज है सब, तो इसी को 1 बाई R इक्विवेलेंट n बाई R, और इसी को जब उल्टेंगे, समझ गया ना? 1 बाई R प्लस 1 बाई R n बार, तो n बाई R हो गया। अब इसको उल्टा करोगे तो R इक्विवेलेंट R बाई n नहीं आ जाएगा, समझ गए? तो देख लो सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस घट जाता है अगर आइडेंटिकल लगा रहे हैं तो ये भी जल्दी से नोट करो। कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम बताए थे। अब तुम लोग को प्रॉब्लम एकदम इजी लगेगा क्योंकि करंट का फ्लो सोचना है और पोटेंशियल सोचना है एट पॉइंट। चलिए देखो, नोट कर लिया। अब सक्सेसिव रिडक्शन वाला प्रॉब्लम लेते हैं। जो सर्किट सॉल्व करवाएंगे बहुत सारा बताए ना कि अंत में भी बताएंगे। पहले बेसिक सर्किट, क्योंकि हमको तो सब चीज़ पढ़ाना ही है बेसिक से। तो अब पहले हम लोग प्रॉब्लम वही लेंगे फिर से, प्रॉब्लम्स ऑन सक्सेसिव रिडक्शन। याद करो, प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग R इक्विवेलेंट बाय सक्सेसिव रिडक्शन। अब तुमको याद होगा सक्सेसिव, इसमें दिखता है सीरीज पैरेलल, और फिर सर्किट छोटा होते जाता है, रिडक्शन होते जाता है लगातार और सॉल्व होता है। तो कुछ क्वेश्चन इसमें अब जैसे कि एकदम इजी मान लो, अब तुम क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन वही है फाइंड R इक्विवेलेंट, तो तुम समझ ही गए। तो पहले जैसे क्या, ऐसे अगर रेजिस्टेंस देगा, अभी तो 10th लेवल का पहले सवाल दे रहे हैं, जो कि 10 बात जैसे हम बोल दे R, तो ऐसे ही एक इजी ले लिए, ठीक है? मान लो बीच में भी R ले लेते हैं, चलो R। अभी तो 10th लेवल का सवाल है। अब सब जान रहा है कि पहले A और B के बीच में बैटरी लगा लो, ये सब बताए हुए हैं। A और B के बीच में बैटरी लगा लो। अब A पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला गया इसमें। अब हम लोग जानते हैं जितना करंट A टर्मिनल से एंटर हुआ उतना ही करंट B से निकलना चाहिए, ये एकदम कंफर्म्ड है। तो सबसे पहले जब भी सर्किट आए तो पहला काम ये करो ना कि देखो कि टर्मिनल का एंड कहाँ है, A और B, और जितना करंट A टर्मिनल से एंटर हुआ उतना ही B से निकलना चाहिए। ये एकदम मतलब देखते ही पता चल जाता है, 1 सेकंड लगता है बस। सर्किट देखें, टर्मिनल में करंट का फ्लो दिख जाता है, वाटर की तरह फ्लो करवाओ करंट का, ठीक है, मन में। अब यहाँ पे तो कुछ दम ही नहीं है। अगर हम पूछेंगे कि बताओ ये दोनों क्या चीज में, तो कुछ में नहीं है। ये दोनों क्या चीज में, तो कुछ में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये दोनों सीरीज तो हो नहीं सकता है, पैरेलल भी नहीं, क्योंकि करंट तो अलग होगा। क्योंकि जब I करंट गया तो I तो डिवाइड हो जाएगा, I/3 क्योंकि तीनों आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है। तो I/3 तीनों इक्वली करंट डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों कुछ में नहीं है, ये दोनों कुछ में नहीं, मतलब ये बेचारा अभी अकेले रह जाएगा। बताए थे ना, ऐसे हम क्यों बोलते हैं सिंपल में। अब ये जस्ट के तस रह जाएगा, क्योंकि ये ना सीरीज में ना पैरेलल में, लेकिन ये तीनों क्या चीज में, पैरेलल में। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि अगर यहाँ का पोटेंशियल हम ले लें VC, और यहाँ का पोटेंशियल तो हम V भी लेंगे, और यहाँ का पोटेंशियल सब जानते हैं V लेंगे। तो अब ये VC तो यहाँ पर यहाँ V भी आ जाएगा। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VB,
मतलब तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम और एक एक एंड कनेक्टेड भी है, पैरेलल में दिख भी रहा है। तो यहाँ पे आपका आइडेंटिकल के लिए अभी बताए थे पैरेलल वाला कंडीशन r/3 डायरेक्ट हो जाएगा आइडेंटिकल में, 1 2 3 r/3 कैसे हुआ समझ गए ना, अभी बताए थे ना r/n वाला फॉर्मूला आइडेंटिकल वाला। अब नहीं तो फिर तुम ऐसे ही करो 1/r + 1/r + 1/r 3/r फिर उल्टो तो r/3। ठीक है, तो चलो करते रहना अपना रिसर्च। अब यहाँ से 2 आ गया, आप सीरीज में आ गया तो सीधे ऐड कर देंगे, तो r इक्विवेलेंट r + r/3 4r/3। तो ये तुम लोग भी जानते थे, बस हम एक बार गो थ्रू कर दिए। पहला सवाल तो काफ़ी इजी था। ठीक है, अब मान लो दूसरा सर्किट ले, धीरे धीरे सर्किट को सॉल्व करते जाएंगे हम लोग। मान लो सर्किट ले हम थोड़ा स्टैंडर्ड सर्किट, चलिए सॉल्व करिएगा आप लोग। चलो ठीक है, ए आर 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 आर, अब साफ दिख रहा है, कोई भी स्टूडेंट बना देगा यहाँ पे। अभी बेसिक 2 क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, फिर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेंगे। अब इसमें भी तुम क्या करोगे, ए और बी दिया हुआ है तो करंट का फ्लो पहले देखोगे, ए से जा रहा है बी से निकल रहा है भाई करंट, ए में एंटर कर रहा है, ठीक है ना, और बी से करंट निकल रहा है, देख लो अच्छा सा। ठीक है, अब क्या सोचोगे बताओ, यहां जब करंट पहुंचेगा ये अभी जस के तस रहेगा, ये बेचारा कुछ में नहीं है, तो ये जस का तस बना देंगे सक्सेसिव रिडक्शन। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों बताओ क्या चीज में पैरेलल में, तो ये दोनों रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और यहां से देखो जब करंट ऐसे गया ऐसे, तो जो करंट यहां से फ्लो करके जा रहा है 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 जा रहा है, ये दोनों सीरीज में पक्का, क्योंकि एक एक हाथ कनेक्टेड है और दोनों में करंट सेम होगा, क्योंकि यहां से करंट घुस के यहीं से निकलेगा। तो ये दोनों आर आर हो जाएगा 2r, ये दोनों, और ये दोनों आपका हो जाएगा पैरेलल में r/2। देख लो ये दोनों r/2 और ये हो गया b। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में याद रखना, पैरेलल में r/2, अब पैरेलल में r/3, तो थोड़ा आदत डाल लो, कैपेसिटर का उल्टा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ से अब हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, तुम लोग भी कर सकते हो अपना ब्रेन, कि अब ये नहीं कोई पूछेगा r पैरेलल में r/2 कैसे हो गया, सबको पता है अभी कि रेसिप्रोकल ऐड होता है, तुम करके देख लो। ठीक है, अब ये दोनों, अब इसको फिर से जस के तस रखेंगे। ठीक है, और ये दोनों क्या होगा पैरेलल में, तो पैरेलल में 2 के लिए 2 डिफरेंट रहता है। पैरेलल में जो ट्रिक बताए थे अभी, प्रोडक्ट बाय सम बताए थे ना, प्रोडक्ट बाय सम, तो प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट कर लो पैरेलल के लिए, 2 डिफरेंट के लिए। आइडेंटिकल रहता है तो डायरेक्ट हो जाता है r/2, लेकिन डिफरेंट हो 2 पैरेलल में तो प्रोडक्ट बाय सम। अब इन दोनों का सम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हो जाएगा, यहाँ पे तो सम हो गया 2 5, 4 और 1 2 कट जाएगा, 2r × r कट गया, 2r/5 आ रहा है ना, देख लो। ठीक है, 2r/5, तो यहाँ पे आ गया आपका। अब सीरीज में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो देयरफॉर r इक्विवेलेंट r + 2r/5 5। ठीक है, तो सिंपली इसको हम लोग ऐड कर दिए, तो एक बार चेक कर लो, ये r/2 हो गया, r/2r हो गया, फिर ये दोनों पैरेलल में सॉल्व कर लिए प्रोडक्ट बाय सम करके, फिर दोनों सीरीज में आ गया तो ऐड कर दिए। तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव रिडक्शन। सर्किट को हम लोग सक्सेसिवली क्या किए, छोटा किया। अभी सब होगा बाबू, याद करो, इनफाइनाइट प्रॉब्लम बताए थे, वो सब अभी आएगा, जो कैपेसिटर में था ना सब रिपीट होगा। पहले नोट करो जल्दी से, सिंपल ये सब होता है। पोटेंशियल वाला लेते हैं, चलिए अब देखो क्या बताए थे तुम लोग को हम कैपेसिटर में, कुछ कुछ होता है सीरीज या पैरेलल में, लेकिन दिखेगा नहीं, दिखता नहीं है कि सीरीज पैरेलल है, तो तुम अपना दिमाग लगाते हो कि सीरीज है या पैरेलल है। याद करो, ऐसा सर्किट हम लोग सिखाए थे तुमको पोटेंशियल मेथड से। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग पोटेंशियल मेथड से देखते हैं, जैसे 3rd क्वेश्चन, R इक्विवेलेंट निकालना है।
कुछ याद आया? अब मान लो यहाँ से करंट घुस रहा है यहाँ इस पॉइंट से, और यहाँ से निकल रहा है, और सबका रेजिस्टेंस लेट अस सपोज स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें दिखता नहीं है डायरेक्ट कि सीरीज है कि पैरेलल है, तो कुछ हम बताए थे तुमको, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, कुछ ऐसे करके बताए थे ना पोटेंशियल वाला टेक्निक। तो पोटेंशियल मेथड से बोलते हैं ये सब कुछ सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ बोलते हैं पोटेंशियल मेथड से सॉल्व करते हैं, सिखाए थे हम, याद करो। बोले थे इंडिया, पाकिस्तान, ऐसे करके बताते थे पोटेंशियल मेथड से। क्या बताए थे कि यहाँ पे ए, तो इस ध्यान से देखो, इसका भी अगर पोटेंशियल है तो इसका मान में यहाँ पोटेंशियल है भी है, और यहाँ पोटेंशियल है भी। तो कितना स्टूडेंट देख पा रहा है? सारा स्टूडेंट देख पा रहा होगा। अगर हम मार्कर चेंज करें सारा, कि ये अगर भी है तो ये पूरा ऊपर वाला जो सरकमफेरेंस है कंडक्शन वायर है, नंगा तार कंडक्शन वायर, और कंडक्शन वायर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है क्योंकि नंगा तार है, कहीं कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये वी है, वी है, वी 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 सॉरी वी 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 तो ये वी 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 तो ये वी 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 तो ये वी 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 फिर वी 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 तो ये वी वी वी। तो तुम खुद से अब सर्किट को रीड्रॉ करो। अगर हम पूछे कि यहाँ 1 2 3 4 रजिस्टर है, चारों का तुम ध्यान से देखो, एक टर्मिनल, चारों का तुम ध्यान से देखो, एक टर्मिनल ए से कनेक्टेड है। देखो चारों का एक टर्मिनल वी ए वी ए वी ए वी ए, सब का वी ए पोटेंशियल पे है, और चारों का तुम ध्यान से देखो, एक टर्मिनल अंत वाला वी बी वी बी वी बी वी बी नहीं है कनेक्टेड। अब बताओ कैसा था कैसा हो गया? मतलब कि यहाँ पे दिख नहीं रहा था कि चारों पैरेलल में, लेकिन पोटेंशियल मेथड से हम लोग देखेंगे अपने आंख से कि अरे हाँ ये तो पैरेलल में। सर्किट को रीड्रॉ करना सिखाए थे अभी कैपेसिटर में। कितना बच्चा बोलेगा ये सर याद आ गया। तो जब हम लोग यहाँ पे देख लिया आर 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 कंडक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे जब आर 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 आ गया तो ये 4 पैरेलल में आ गया, तो डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R/4। चलो एक तुम लोग भी अब ट्राई करो, सिंपल होता है, 2 ही चीज सोचना है, एक फ्लो ऑफ करंट, दूसरा पोटेंशियल, यही ना चीज सोचते हैं। तो इसमें तो सीधे पोटेंशियल से काम हो गया, और फ्लो ऑफ करंट भी हम लोग सोचने का कोशिश करते हैं कि भाई कहाँ से करंट घुस रहा होगा, कहाँ से निकल रहा होगा, मतलब टर्मिनल, यही तो 2 चीज सोचना पड़ता है। अब जैसे कि चौथा, ये तो तुम लोग से तुरंत बन जाएगा, सेम लगेगा क्वेश्चन, सिर्फ इस बार टर्मिनल ए यहाँ पे है, टर्मिनल भी मतलब ए से करंट घुसेगा, बी से निकलेगा, एक्स वाई मानो चाहे ए बी मानो, और ये सब आपका आर, ठीक। अब चलो बन जाएगा ना। तो सबसे पहले यहाँ पे कहाँ देख रहे हैं? यहाँ पे देखेंगे कि पोटेंशियल भाई पहले क्या है, वी ए, और अंत में यहाँ पे पोटेंशियल क्या चाहिए, वी बी है। लेकिन बीच में जैसे ही तुम वी ए के बाद यहाँ होगे तो एक नोड है, गांठ है, तुम देख रहे होगे, तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ से करंट जा रहा होगा, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर से लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट, तो यहाँ जब तक करंट पहुंचेगा यहाँ पोटेंशियल कुछ कम हो जाएगा, तो मान लेते हैं VC, तो यहाँ 10 है तो यहाँ हो सकता है 8 वोल्ट हो जाए। ऐसे सोचो, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर से लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पे E तो VC हो गया। अब सोचो ये पूरा कंडक्शन वायर है, सरकमफेरेंस, तो कंडक्शन वायर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ पे अगर VB होगा तो VB 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 VB। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले A बनाएंगे, A के बाद करंट गया तो पोटेंशियल आ गया VC, C मतलब एक C पॉइंट मिला, और उसके बाद एंड में मिला हम लोग को एक पॉइंट, बोलो क्या, B। तो A और C के बीच में एक रजिस्टर है, A से करंट चलना शुरू किया तो C पे पहुंचा, लेकिन C और B के बीच में देखोगे तो B, C और B, C और B, C और B। अब तुम लोग समझ गया होगा, C और B के बीच में ध्यान से देखेगा तो 3 रजिस्टर है। पोटेंशियल देख रहे हैं ना, पोटेंशियल से ये VB और ये VC, R R R, ठीक है। 2 ही चीज देखना है, बार बार बोल रहे हैं। अब तो तुम बोलेगा बोल गया, तो सोचो पहले नहीं दिखता है सीरीज पैरेलल, लेकिन उसके बाद हम लोग जब पोटेंशियल को हम सिखाए थे कि ऐसे करते हैं और करंट का फ्लो थोड़ा सोचते हैं, तब हम लोग सर्किट को दोबारा बनाते हैं, तब हम लोग को दिखने लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो शायद फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जो आज करवाए थे। अब सोचो
सीरीज पैरेलल में आर 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 बाई 3 और ये आर। अब ये दोनों आ गया तुम्हारा क्या चाहिए सीरीज में, तो सीरीज में तो ऐड हो जाएगा ना, तो आर इक्विवेलेंट आर प्लस आर बाई 3 4r/3। एक बार नोट करो, बैटरी देखना पड़ेगा। चलिए अभी कैमरा का बैटरी फुल चार्ज है, अभी हम लोग पढ़ते रहते हैं, तो ये आप समझ गए होंगे। इस तरह से हम लोग देखते हैं। अभी बहुत सारा प्रॉब्लम है। अरे इससे क्यों बना दिए थे, वो कलर है ना। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सक्सेसिव रिडक्शन में सर्किट को मतलब रेजिस्टेंस को धीरे धीरे छोटा कीजिए पकड़ के सीरीज पैरेलल से। कितना 4 हो गया था ना। चलिए आर इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में, तो फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह ले लेते हैं, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अभी बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे, बताए थे ना कि 2 क्लास अलग से फिर प्रैक्टिस करवाएंगे। अब ये प्रॉब्लम तुम लोग को याद आ रहा होगा। ए लेट अस सपोज यहां पे मान लेते हैं बी, कुछ याद आया। अब सब रेजिस्टेंस आर है। चलिए एक बार हम देंगे ए और बी यहां कर देंगे, और एक बार ए और बी यहां कर देंगे। कुछ याद आया। अब सोचो क्या बताए थे, इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं कैपेसिटर में। सबसे पहले फ्लो ऑफ करंट, अब यहाँ बैटरी ए और बी के बीच में, तो सबसे पहले ए और बी के बीच में क्या लग गया बैटरी, तो ए से करंट एंटर हुआ और उतना ही करंट बी से निकलेगा, क्योंकि ए और बी के बीच में तुमने क्या इमेजिन किया कि बैटरी लग गया है। अब इमेजिन करो ना खुद से, ठीक है। अब जितना करंट ए से एंटर किया है उतना ही करंट बी से लीव करना चाहिए। तो आइए चलिए करते हैं, लेकिन बैटरी इसमें बना देते हैं, समझने में आसानी होगा। चलो लो बैटरी बना ही दिए, ठीक। अब किसको किसको याद आ रहा है कि बताए थे इस ब्रांच में और इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, और जब करंट नहीं जाएगा तो उसको नोच के फेंक दो, क्योंकि इस ब्रांच में करंट जा ही नहीं सकता। क्योंकि अगर इस ब्रांच में करंट जाता तो फिर किधर से आता, सर्किट क्लोज नहीं ना है, ये तो ओपन ब्रांच है। इसको बड़ी अच्छा समझाए थे हम। तो यहाँ से अगर करंट आई गया, तो यहाँ से जब करंट आई आपका यहाँ पहुंचा, तो करंट यहाँ और यहाँ डिवाइड हो गया। करंट हुआ ना डिवाइड, करंट ऐसे गया तो यहाँ पे नोट था डिवाइड। अब यहाँ से तो करंट यहाँ आ गया और यहाँ से करंट यहाँ आ गया। अब ये करंट पूरी तरह से इधर चला जाएगा, क्योंकि अंत में यहाँ पे डेस्टिनेशन है। क्योंकि अगर करंट थोड़ा सा भी इसका इधर बटता तो फिर इधर से क्या फवारा की तरह निकलता है, क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं है ना। तो इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, समझो, इसको समझाए थे हम, ठीक। और सेम टू सेम ये करंट ऐसे कहता जाएगा, इधर से करंट ऐसे आएगा, ये पूरा मुड़ जाएगा करंट। क्योंकि अगर इधर जाता तो फिर आता किधर से, कंजर्वेशन ही नहीं, वायलेशन हो जाता, गड़बड़ हो जाता। तो यहाँ पे करंट आके पूरा फिर ऐसे मिल जाएगा टोटल करंट। तो इसको बहुत अच्छा से समझाए थे हम। अब तुमको समझाने का मन भी नहीं कर रहा है, बोरिंग लगता है हमको बार बार समझाना। कैपेसिटर में हम समझाए थे कि मान लो 2 रेजिस्टर है, अभी तो सर्किट में करंट आई है। अब मान लो वो ऐसे बना दे, कितना फनी है, हंसी आएगा एकदम। अब बताओ ये तो झूठ मूठ कहना ऐसे भाई, क्या है मतलब। करंट तो कॉमन सेंस अभी भी ऐसे ही फ्लो करेगा, क्योंकि ये जो करंट यहाँ पे आएगा थोड़ी ना इसे ऊपर चल जाएगा, फवारा की तरह निकलने थोड़ी लगेगा, फाउंटेन की तरह। क्योंकि ये तो सर ये ब्रांचे का कोई काम ही नहीं, ब्रांच को नोच के फेंक दो, क्योंकि करंट अभी भी पूरी तरह से इधर ही चल जाएगा। तो कॉमन सेंस है, ठीक है। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट हम समझा दिए आपको। चलिए अब करिए, क्या देखेंगे कि इसको और इसको नोच के हटा देंगे, ठीक है। और इसको भी समझ गया तो इसको रब करते हैं अभी। चलिए अपना बनाते रहेगा, ए और बी के बीच में बैटरी, समझ गए। अब चलिए बताइए अब क्या होगा, इस ये हट गया, तो करंट ऐसे गया। अब ये दोनों, पहले सर्किट क्या छोटा कर दें,
चलिए अब सीरीज पैरेलल दिखने लगेगा। वही सर्किट ऐसा हो गया, वही सर्किट ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये दोनों बताइए, करंट ये दोनों तो पक्का सीरीज में है क्योंकि करंट एक ही ब्रांच है, इसमें भी एक ही ब्रांच है, तो ये दोनों सीरीज में है। करंट का फ्लो देखिए और बोलिए सीरीज में है, और ये दोनों भी क्या चीज में सीरीज में। तो आर आर टू आर, आर आर टू आर, एकदम मन नहीं कर रहा बनाना, एकदम बच्चा वाला बात हो गया भाई। अब ये आपका जस का तस, ये वाला भी हम जस का तस अभी छोड़ दिए, और ये आर आर टू आर और आर आर टू आर ऐसे बना दिया। अब ये टू आर क्या हो जाएगा, आर पैरेलल में ना, टू आर बाई टू तो आर हो जाएगा। पैरेलल वाला देख लीजिए तेज हो जाएगा, आइडेंटिकल रहता है तो दो है तो हम तुरंत कर लेते हैं टू आर आर। तो वैसे आप भी ब्रेन यूज कीजिएगा, तो ये पैरेलल में टू आर आर, नहीं लगे तो अपना रेसिप्रोकल करके उल्टा करते रहिए ऐड करके, तो टू आर आर। क्योंकि अब नर्सरी के बच्चा की तरह नहीं करना, टू आर आर। अब आर आर आर, तो यहाँ पे हम लोग का आर इक्वल कितना हो जाएगा, 3R, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं कि ये और ये ब्रांच हट गया, तो आर टू आर सीरीज में, आर टू आर सीरीज में, टू आर पैरेलल में क्या हो गया, आर सीरीज में आ गया, तीनों ऐड हो गया सीरीज में, तो कितना आंसर आ गया, 3R। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को दोबारा दें, पहले नोट करो, लेकिन अब टर्मिनल हम ए और बी यहां कर दें। इसी टर्मिनल को पहले इसको नोट करो, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। इसी का, इस क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट पहले इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। और सेकंड पार्ट में ये बी जो है यहां आ गया। अब फिर से तुम इस फिगर को नोट करो, खाली अब ए यहां है, बी यहां है, ठीक है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा करंट, फ्लो ऑफ करंट पे, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट पे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो देखो, फ्लो ऑफ करंट पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो फिर से, अब ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो अब कितना बच्चा समझ गया, फिर से खुद से अब सोचो, ये पूरा मिटाओ इसको, ए यहाँ है, बी यहाँ है। अब ये वाला और ये वाला हट जाएगा, क्योंकि अब सोचो ए और बी के बीच में ऐसे बैटरी लगा दो, ए और बी के बीच में बैटरी, ठीक। अब ए और बी के बीच में अब ऐसे बैटरी लगेगा, ऐसे। कितना बच्चा खुद बना देगा। अब जब करंट यहां से एंटर हुआ तो करंट इसमें तो डिवाइड हुआ, अब इसमें करंट डिवाइड हुआ, करंट गया 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 गया, ठीक है ना। इसमें से करंट ऐसे आया 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 आया। अब ये जो करंट है इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो फिर आएगा कहां से, तो पूरा करंट इधर चला जाएगा, पूरा करंट जाएगा 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 यहां तक आया। फिर अब ये जो करंट है पूरा ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें नहीं जाएगा करंट। क्यों नहीं जाएगा, सब समझ रहा है। अब यही करंट गया 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 वापस, और फिर ये करंट और ये नीचे से जो करंट आया दोनों जुड़ के फिर से आई निकल जाएगा। तो इस ब्रांच में और इस ब्रांच में इस बार करंट नहीं जाएगा। तो अब हम लोग अगर सर्किट को छोटा करें, बैटरी को लगा के फ्लो ऑफ करंट को देखने के बाद, फ्लो ऑफ करंट को समझने के बाद, तो सर्किट हम लोग का ऐसा हो जाएगा, बी ए। चलिए इधर वाला और इधर वाला हट गया। अब तो तुम लोग बना सकते हो, क्योंकि अब सोचो क्या, फिर फ्लो ऑफ करंट सोचो, करंट ऐसे गया तो वही करंट ऐसे गया 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 आया। तो ध्यान से देखोगे तो इसको नोचो, तीनों एक ब्रांच में, ये वाला ये वाला ये वाला, तीनों सिंगल ब्रांच में करंट जा रहा है, तीनों में करंट सेम है और एक एक टर्मिनल मिल रहा है। तो ये और ये सीरीज में है। तो अब सक्सेसिव रिडक्शन करो, पहले इसको जस्ट के तस छोड़ देते हैं, आर, इसको भी जस्ट के तस अभी छोड़ देते हैं, और इसको भी जस्ट के तस छोड़ देते हैं। सक्सेसिव रिडक्शन, बम से मत उड़ाओ, स्टेप बाय स्टेप करो, ठीक है। अब आर 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 3R, ठीक है। चलो बोल सकते हैं ये दोनों क्या चीज में, सीरीज में, तो आर आर 2R। तुम अपने तरीका से भी कर सकते हो 2R, क्योंकि ये और ये तो पक्का सीरीज में, क्योंकि करंट सेम है। अब ये मत बोलना कि आप ऐसे कैसे कर दिए, टर्मिनल नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। तुमको नहीं माने तो फिर आर आर अलग ही करके करो। लो
वैसे भी तुम कर सकते, तो तुम्हारे पास दिमाग होता ना तो तुम बोलते कि ठीक है सर रहने दीजिए। अब बीच में इन दोनों का एक सिंगल बनेगा, प्रोडक्ट बाई सम पैरेलल में है। तो जब दो रजिस्टर पैरेलल में होता है, दो डिफरेंट, तो बताए थे ट्रिक, प्रोडक्ट बाई सम, तो प्रोडक्ट तो r इंटू 3r बाई सम r प्लस 3r 4r, एक r कट जाएगा। तो क्या क्या हुआ, देयरफॉर 3 सीरीज में आ गया ना, देखो r r जुट रहा है ना, वही हम लिख दिए थे पहले 2r, r r 2r, और फिर इसको प्लस करेंगे 3r बाई 4। देख लेना कैलकुलेशन तुम लोग चेक करते रहना, ठीक है। 4 2 जा 8, 8 9 10 11, ठीक है। तो देखते रहना कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एक सुंदर क्वेश्चन था। अब कंडक्शन वायर का कॉन्सेप्ट बताते हैं, पहले नोट करो। शॉर्ट सर्किट का मतलब